understanding. Today we will do 3 shlokas, 15.13, 15.14 and 15.15. So just a moment. Okay. Thank you. So today the services will be with Praveena Mataji, Lata Mataji and Sonika Mataji. So हम ऐसे करेंगे कि हम एक श्लोका, जैसे Praveena Mataji, I'll read the shloka, then Praveena Mataji will also repeat the shloka and read the Hindi translation. ऐसी तरीके से फिर Lata Mataji, पहले I will read, then Lata Mataji will read the shloka and then take the Hindi translation. इसी प्रकार से 15 श्लोक में भी हम ऐसे ही करेंगे. So let's begin. Gama Vishay cha bhut 15.13 Gama Vishay cha bhutani dhareya bhayam mojasa pushnami chaudasi sarva somo bhutva rasatmaka. Once again. Gama Vishay cha bhutani dhareya bhayam mojasa pushnami chaudasi sarva somo bhutva rasatmaka. Yes, Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. सभी को दंडवत प्रणाम. श्लोक 13. गामाविश्य च भूतानि धारायाम्याहमोजसा पूष्णामि चौदादि सर्वसोमो भूत्वा रसात्मकः. Yes, Mataji. The word is चौषधि, मतलब चौषधि वनस्पति में जो औषधि का जो काम करती है, चौषधि. जी माताजी. उष्ण रिपीट करूँ माता जी? नहीं माताजी, इट्स ओके. आई एम जस्ट आप ट्रांसलेशन ले लीजिए. ट्रांसलेशन. मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्ष में स्थित रहते हैं. मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ. हरे कृष्णा. धन्यवाद. लता माताजी. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामैनं चतुर्विधम्. Once again. Once again, Mataji, once again. I will say once again. Aham Vaishvanaro bhutva प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामैनं चतुर्विधम्. Yes, Mataji. Lata Mataji. श्री कृष्ण माता जी. अहम वैष्णवरो भूत्वा प्राणिनां देह में आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्य चतुर्विधम. मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि में हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण और वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम. माता जी. 15.15 इसका थोड़ा सा ट्यून है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसको देखेंगे. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद विदेव चाहम्. Once again. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेद विदेव चाहम्. Yes, Mataji. माता जी दंडवत प्रणाम. माता जी मैं आपके साथ रिपीट करना चाहूंगी. ठीक है माता जी. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्मृति च हृदय संविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो हृदय संविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनं च ज्ञान मपोहनं च
हनम च वेदेश च वेदेश च सर्वैर सर्वे हमेव वेद्यो। हमेव मेत्यो। वेद्यो, जी माता जी। वेदांत वेदांत कृत वेद वेदांत कृत वेद विदेव विदेव चाहम। चाहम। जी माता जी, ठीक है। तो इसको बोल के भी कर सकते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। आप बोलिए माता जी। सर्वस्व चाहम हृदि संविष्टो। मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च। मत्ता स्मृति मपु चाहम वृष्टि चाहम। ज्ञान मपोहम मपोहम च। वेदेश च वेदेश च सर्वैर हमेव विद्यो। सर्वे हमेम वेद्यो। वेदांत कृत वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। विदेव चाह। जी माता जी, प्लीज टेक द ट्रांसलेशन माता जी। मैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति है, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का ज्ञान जानने वाला हूँ। ओके माता जी, ब्यूटीफुल। सो हरे कृष्ण माता जी। सो 15.13 से हम शब्द जो ट्रांसलेशन का जो मीनिंग है वर्ड ट्रांसलेशन बोल लेते हैं। जस्ट ओके। गामा, गामा मतलब पृथ्वी। विषय मतलब प्रवेश करता हूं। विषय मतलब जैसे हम प्रवेश करते हैं। सो गामा विषय च भूतानी मतलब पृथ्वी में प्रवेश करके भी भूतानी मतलब भूत प्रेत नहीं, जीवों को भगवान कह रहे पृथ्वी में प्रवेश करके मैं जीवों को धार्य महम मोजसा मतलब धारण करता हूं मैं अपनी शक्ति से। तो भगवान कह रहे हैं इस पृथ्वी में प्रवेश करके कोई और नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं ही कर रहा हूं, इस पृथ्वी में मैं ही प्रवेश कर रहा हूं। और प्रवेश करने के बाद में जो जीवों के अंदर मैं ही अपनी शक्ति से पुष्ट नामी चौषधि सर्वा मतलब पुष्ट करता हूं। तथा जो वनस्पति है, जितनी भी वनस्पतियां हैं, सोमो भूतवा रसात्मका उसमें चंद्रमा बनकर जो रस है, जो अमृत है, वो भी मैं ही प्रदान कर रहा हूं। दिस श्लोका। तो भगवान इस श्लोका में जो बोलना चाह रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे पहले में बोला कि सूर्य का जो प्रकाश है वो मैं, चंद्रमा की जो शीतलता है वो मैं, अग्नि मतलब फायर जो है, जो अग्नि जो है उसका जो तेज है वो भी मैं। ये सब उनकी शक्तियां नहीं है, ये सब मेरी ही शक्तियां उनमें हैं। ऐसा भगवान ने पहले कहा। तो अब अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। तो अब जो पृथ्वी की जो शक्ति है, जिस प्रकार से पृथ्वी ने सबको धारण करके रखा हुआ है और सब कुछ अपनी जगह पर ही है और अपनी जगह पे रहकर अपना कार्य करी, तो जो पृथ्वी की जो शक्ति है वो उसकी शक्ति है क्या वो आपकी शक्ति है? कृष्ण कह रहे ऑब्वियसली वो भी मेरी ही शक्ति है। मेरी शक्ति के बिना तो कुछ भी है ही नहीं, देयर इज नथिंग विदाउट मी। जिस प्रकार से जो मोती की जो माला हम पहनते हैं, उस मोती की माला हमें बस ऐसे लगता है कि एक साथ लगी हुई है, पर उसको जो एक साथ लगा के रख रहा है वो उस मोती के अंदर जो धागा चल रहा है, वो धागे की वजह से मोती एक साथ बैठे हुए हैं। तो वो जो धागा है वो मैं हूं। उस धागे की वो जो वजह है, जिस वजह से मोती एक साथ है, वो वजह वो मैं हूं, मेरी वजह से है। बल्कि तो देखा जाए तो तुम जो मुझसे जो प्रश्न पूछ पा रहे हो उसकी वजह भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चेतना है, इस वजह से तुम ये बोल पा रहे हो। यदि से तो चेतना ही नहीं होगी तो शरीर अपने से कुछ कर ही नहीं सकता है। तो चेतना कौन? वो मैं ही हूं। मेरी ही वजह से तुम ये बोल पा रहे हो और ये प्रश्न भी पूछ पा रहे हो। ठीक है। सो अब कहने का तात्पर्य ये है कि इन बातों को, हमारे पास जन्म से आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, पूरी व्यवस्था है, पर हमने कभी पूछा ही नहीं है अपने आप से, कभी सोचा ही नहीं कि ये जो आंख कान नाक मिला है ये मिला कैसे है। ऑब्वियसली हम माँ के गर्भ में थे और वहां पे सारा फॉर्म हुआ है, पर माँ ने तो जाके ये आंख कान नहीं लगाए ना, माँ ने तो नहीं लगाए हैं। तो कुछ तो है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है।
तो ठीक है, वो कृष्ण कहते हैं वो वजह वो मैं हूँ। तो इसका चेष्टा, ये प्रश्न करने चाहिए, यूं ही आके जन्म लेके जीवन जी के चले नहीं जाना चाहिए। ये प्रश्न करना चाहिए, सूरज कैसे, ये तेज कैसे, ये चंद्रमा कैसे, ये रस कैसे, सब्जियों में जो रस है वो कैसे, मुझे याद कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो क्यों ऐसे होता है, ये नाक कान कहाँ से आई, ये इसकी इसकी क्या कार्य है, इसको इसका बेस्ट यूसेज क्या है, हर चीज का ये जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इन बातों को समझने की चाहत होनी चाहिए। और ये जो चाहत जो है ना, उसी चीज की चाहत होती है जिस चीज में हमारा मन लगता है, उसी चीज की चाहत होती है जिस चीज में हमारा मन लगता है। और एक्चुअली माया देवी इतना मन को भ्रमित करके रखती है कि हमें आलतू फालतू बहुत चीजों में बहुत चाहत होती है। माया देवी का तो काम ही है कि हमें भ्रमित करके रखे, क्योंकि वो टेस्ट में डाल देती है माया देवी, तो हमें भ्रमित करके रखती है। बहुत जैसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, ये खाओ वो बन जाएगा, ये खाओ। जैसे कई बार ऐसे होता था, जब हम भी जब यंग थे तो हमें लगता था ओहो ये क्रीम लगा के हम इतने फेयर इतने अच्छे हो जाएंगे। हमें ये बुद्धि ही नहीं थी कि एक्चुअली में जो फेयर है, या एक्चुअली जिसकी स्किन बहुत अच्छी है उसी को ये एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है कि तुम ये क्रीम लगा के एडवर्टाइज करो। ये समझ ही नहीं थी, हमें क्या लगता था ये क्रीम लगाने से बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बल्कि ये ऐसा होता नहीं था, जिसकी ऑलरेडी से बहुत ऐसे कैसे बोलते हैं कोरियन स्किन टाइप से ना, उसी को वो क्रीम का एड मिल रहा है। तो एनीवे तो ये सारी चीजों ये हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें अपने से जिज्ञासा करनी है कि इज इट सो और इज इट नॉट सो। और हमें, तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें उन्हीं चीजों की देर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्चुअली में। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें हर कुछ जानने की इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए। जो चीज हमारे लिए फेवरेबल है, हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है, उसकी तह तक जाना है। बाकी चीजों को हमें पता जरूर होना चाहिए, बिकॉज भक्त को वाइज होना, इंटेलिजेंट होना जरूरी है। पॉलिटिक्स में पता होना, देश में क्या हो रहा है, एवरीथिंग शुड नो। परंतु अननेसेसरी उसके बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस योर ओपिनियन विल चेंज द डिसीजन। यदि से तो आपकी वो लेवल है कि आपके ओपिनियन से गवर्नमेंट के डिसीजंस चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अव्वल से। परंतु अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अवेयरनेस जरूरी है। हर चीज में बहुत ज्यादा डीप में जाके ओपिनियन रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि वो चीज में मन लगाएं जो चीज हमारे लिए हितकर है, या जो चीज हमारी भक्ति के लिए श्रेष्ठकर है। हो सकता है कि वो शुरू में डिफिकल्ट हो, परंतु अगर हमारे एंड रिजल्ट उसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा है, तो उसको हमें निरंतर चाह ना चाह करके भी करते रहना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके, मैं मतलब मेरी शक्तियों के द्वारा मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूं, ठीक है, और प्रवेश करके और मैं प्राणियों को धारण करता हूं, मतलब सब चीज को, सभी सभी जीवात्माओं को मैं ही धारण करता हूं। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, हर चीज अपनी जगह पे क्यों है। तो आइजैक न्यूटन में न्यूटन ने इसको नाम क्या दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको नाम दिया एक्चुअली। तो ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जब आइजैक न्यूटन आए उसके बाद ही ये फोर्स आया, तो इस फोर्स की उत्पत्ति उन्होंने करी, ऐसा नहीं है। ये फोर्स पहले भी था। एप्पल पहले भी ऊपर से नीचे ही गिर रहा था, ऐसे हवा में नहीं जा रहा था। पानी फिर भी ऊपर से नीचे ही आ रहा था। ये जितने सारे ग्रह हैं जो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये पहले भी घूम ही रहे थे। परंतु इस फोर्स की डिस्कवरी आइजैक न्यूटन ने कही। तो ऐसा कहने के बजाय कि आइजैक न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कहा जा सकता था कि कृष्णास लॉ ऑफ आइजैक न्यूटन, मतलब कृष्णा के लॉ को आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर करा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको जैसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, तो एक्चुअली में ये गुरु का ही आकर्षण है ना। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये गुरु का ही आकर्षण है। गुरु मतलब जो कृष्ण है, वो ही अपनी जो फोर्स है उसके द्वारा सब चीजों को अपनी जगह पे रखते हैं। जैसे आनंद गुरु, मतलब कृष्ण का जो जो रूप है, अनंत शेष के रूप में, अनंत शेष देखा है ना, मतलब हमने फोटोज में देखा होगा कि किसी किसी जो इतने हुड वाले जो नाग हैं, तो ये कौन है, ये भगवान की ही शक्ति है। उन्होंने ही अपने सिर पर पूरी पृथ्वी को उठा करके रखा हुआ है। तो ये जो फोर्स है हर जगह पे, जिस तरीके से मोती पुरा हुआ दिखता है पर अंदर थ्रेड है उसके जैसे, उसी प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह हूं, सब जगह हूं, और सब जगह को अपनी जगह पे रखा हुआ है, और जगह पे रह के सब चीज अपना अपना कार्य
कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन सब चीजों को अगर नहीं पकड़ेंगे कृष्ण, तो सब चीज एकदम गिरेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम प्रकृति के नियम को जानेंगे, भगवान को अप्रिशिएट करना सीखेंगे, तो हम उनको पसंद करेंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे। और जब हम प्रेम करेंगे तो हम उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। हम यूं ही नहीं सबके बारे में जानने की कोशिश करते है ना, परंतु हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जब कोशिश करेंगे तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। जब भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि भगवान सिर्फ लाइट नहीं है, पर भगवान एक पर्सनालिटी है। ठीक है, और उनकी जो क्वालिटीज हैं वही क्वालिटीज हम में भी हैं, परंतु बहुत अंश मात्र की है। क्योंकि हम कौन है, भगवान कौन है, विभु है, और हम कौन है, हम अणु है, बहुत छोटा सा है, पर क्वालिटीज वही पर है, वही हमारे। तो कृष्ण ने अनंत शेष के रूप में पृथ्वी को धारण करा है। अब आगे कृष्ण बताते हैं कि जो सब्जियां हैं उनमें जो स्वाद है, उनमें जो ताकत है। कभी खाया है कि स्वाद तो तोरी और भिंडी में भी, तोरी और लौकी में भी स्वाद होता है, करेले में भी स्वाद होता है। तो वो स्वाद से लेकर के जो आपको हर हर वनस्पति में जो स्वाद, और ऑब्वियसली वो जो एक पोषण करने, स्वाद भी है, पोषण भी है, और कुछ अगर डिसफंक्शन हो रहा है तो उसको ठीक करने की कैपेबिलिटी भी है, ताकत भी है। जो वनस्पति का जो स्वाद है सब कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। जो लौकी में जो स्वाद है, जो हम लौकी की सब्जी भी खा रहे हैं, आलू भी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसका जो स्वाद है, बैगन, वो स्वाद भी कृष्ण है। मनुष्य जीवन में बिना कृष्ण के सब अस्त व्यस्त है, उसके जीवन में कुछ भी सही हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य जीवन में हमें चाहिए कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करें। बाकी चीजें तो पशु योनि में भी हम कर ही रहे हैं, सोना, खाना, फैमिली बढ़ाना, अपने आप को डिफेंड करना, ये तो हम मनुष्य जीवन में भी कर ही रहे हैं। मनुष्य मतलब सॉरी, ये तो हम पशु की योनि में भी कर ही रहे हैं। मनुष्य जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ब्रह्म जिज्ञासा करना, भगवत भगवान से प्रेम करना और प्रेम की प्राप्ति करना। और इसका सिंपल तरीका यह है कि चैंटिंग, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे अंदर शुद्ध होता है, जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं वो हमें दिखने लग जाती हैं। ऐसे मैजिक नहीं हो रहा है, किसी का भूत भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा कोई भला नहीं होगा। हम किसी का भविष्य बता भी दे कि तुम्हारा ये होने वाला है, उससे हमारा क्या भला होगा, हमारा कोई भला नहीं होने वाला। चीजों को एज इट इज देखने की शक्ति आती है। चीजों को एज इट इज देखना का मतलब क्या होता है, ये देखना कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर तो 2 साल पे कुछ और था, 20 साल पे कुछ और, 40 पे कुछ और 60 पे कुछ और होगा। तो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हमें शरीर को मेंटेन करना है, पर अननेसेसरी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। और आत्मा की शुद्धि के लिए, जिस वजह से आत्मा आई है, उसको पोषण देना है, उसको पोषण देना है। आत्मा की क्वालिटी है कि आत्मा खुश रहना चाहती है, क्योंकि भगवान खुश रहते हैं, हम उनका ही अंश है, तो हम भी खुश रहना चाहते हैं, परंतु हम खुशी अलग अलग जगहों पे देखते हैं, टेम्परेरी चीजों में देखते हैं। ठीक है, एनीवे, तो अब जीवा का क्या काम है, जीवा का सिर्फ 2 काम है। क्या है जीवा के काम, 2 ही काम है जीवा के, सॉरी, जीवा के 2 ही काम है। क्या काम है, नाम जप करना, वेरी और प्रसाद रख रहे हैं, वो प्रसाद ही अपने जीवा पे रखना है, नंबर 1। और हम जो भी बोल रहे हैं, अगर उसमें कृष्ण नहीं है, कृष्ण की बात नहीं है, तो फिर वो फालतू ही बात है, इट्स अ टाइम वेस्ट। तो हम सोच ले कि हम कितना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हमारा अगला जो शरीर है वो उसका निर्माण भी हो जाता है। तो जीवा का यही काम है। तो भगवान कह रहे कि चंद्रमा का जो रस प्रदान करने की जो शक्ति है, चंद्रमा से ही सभी वेजिटेशन में रस आता है। तो वो जो है रस प्रदान करने की शक्ति है, वो भी मेरी ही शक्ति है। यहाँ तक कि संजीवनी बूटी में जो ठीक हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, वो भी मेरी ही शक्ति, सब कुछ में मैं हूं। ठीक है, अब 15.14 पे जाते हैं, वो देखिएगा। अहम वैश्व नरो भूत्वा, मतलब मैं ही, वैश्व मतलब, वैश्व नरो मतलब एक डिफरेंट प्रकार की अग्नि होती है।
वो हमारी बॉडी के अंदर होती है, और उस अग्नि से ही हमारा जो खाना हम अंदर डालते हैं वो डाइजेस्ट होता है। मतलब जठराग्नि बोलते हैं ना कि अग्नि से ही खाना अंदर डाइजेस्ट होता है। तो कौन डाइजेस्ट कर रहा है? कि पूरा सिस्टम है वो डाइजेस्ट कर रहा है। ये सिस्टम कौन बना रहा है? कौन सब सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है? वो हम तो नहीं। अच्छा, सिस्टम है कि यहाँ से इंटेस्टाइन से उधर जाएगा, इधर जाएगा, ये सिस्टम है, ठीक है। परंतु क्या हम उस सिस्टम को चला रहे हैं? हम नहीं चला रहे हैं। वो कोई तो है चला रहा है। कृष्ण कहते इट्स मी, योर्स ट्रूली, इट्स मी, मैं ही चला रहा हूँ, ठीक है। सो प्राणी नाम देह माश्रिता, मतलब प्राणियों के शरीर में स्थित होकर, अंदर 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 होकर के भी मैं ही ये कार्य कर रहा हूँ। प्राणापान समायुक्त, मतलब प्राण तथा अपान वायु से युक्त होकर दो चीजें हेल्प करती है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, एक तो अग्नि और एक वायु। सो भगवान कह रहे हैं ये मैं ही कर रहा हूं। पच पच मैनम चतुर्विधम, मतलब पचाता हूं अन्न को चार प्रकार के। हम एक्चुअली में अपनी बॉडी में चार प्रकार के अन्न डालते हैं। एक तो पीने वाले, मतलब जो निगल ही जाते हैं, एक चबाने वाले, एक चाटने वाले, और एक चूसने वाले। ये चार प्रकार के हम अपनी बॉडी में डालते हैं। इसको डालने के बाद में एक्चुअली क्या हुआ था कि अर्जुन ने फिर ये प्रश्न किया था, अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा, जो शरीर में जो हम भोजन हमारे जाता है उसको पचाने की शक्ति ये शरीर का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, या इसमें भी कुछ आपका इंटरफेरेंस है? तो कृष्ण बोलते हैं मैं ही, इंटरफेरेंस नहीं है, ये पूरा कार्य मैं ही करता हूँ, अंदर जाके मैं ही करता हूँ। तो हम जो चार प्रकार के जो पदार्थ है, जो फूड आइटम्स है, जो अंदर डालते हैं, तो भगवान अंदर दो चीजों से, जो अग्नि जो है और वायु जो है। अग्नि कौन सी वाली? वैश्व नर अग्नि, वैश्वा नर अग्नि, उसके द्वारा। ये अग्नि नॉर्मल मटेरियल अग्नि से अलग होती है। मटेरियल अग्नि में क्या होता है, हम कोई चीज डालते हैं, जैसे यज्ञ की जो अग्नि होती है उसमें हम कोई चीज डालते हैं तो वो और भभक के आती है। पर यहाँ पर जब हम पोषण या हम जो फूड डालते हैं तो ये अग्नि शांत हो जाती है, और ये हेल्प करती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ये हेल्प करती है। तो कृष्ण तो इतने दयालु हैं, इतने सेवा भावी हैं कि वो पहले पदार्थों को भी वो ही फैसिलिटेट करते हैं। जो खाने की चीजें हैं, जो भी चीजें, वो ही उन्हीं की वजह से है वो चीजें हैं। फिर उसके बाद में हमारे हमें जो बॉडी मिलती है, उन इस बॉडी को मिलने की वजह भी वो ही है। नो कंफ्यूजन, बॉडी को मिलने की वजह क्यों है? हमारी बॉडी मटेरियल पदार्थों से बनी है, पंचभूतों से बनी है, और ये मटेरियल पदार्थ भी कृष्ण की ही एनर्जी है। तो चीजें भी कृष्ण की वजह से, ये बॉडी जिसके अंदर ये दांत है, ये भी कृष्ण की वजह से। उसके अंदर जब खाना अंदर जाता है तो डाइजेस्ट होता है, वो भी कृष्ण की वजह से। तो कृष्ण अनेकों रूप से हमारी सेवा में हमेशा रहते हैं। तो क्योंकि हम भी कृष्ण का अंश है, तो ये सेवा का भाव तो हम में भी है। हम भी सेवा करना चाहते हैं, परंतु अगर ज्ञान होगा तो हमें राइट पता होगा तो सेवा करनी किसकी है। वरना हम यही सोचते रह जाएंगे कि मानव सेवा करो, समाज सेवा करो, परिवार सेवा करो, हमारे घर में जो, मतलब सब कुछ भी हम सोच सकते हैं। अगर हमारे ज्ञान के चक्षु नहीं होंगे तो हम किसी को भी सेवा को सही मान लेंगे, ठीक है। तो जब ज्ञान चक्षु होंगे तब हमें पता चलेगा माधव सेवा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके थ्रू जब माधव सेवा करने की जब हमें स्मृति, जब हमें बुद्धि आती है, तो हमें दिमाग में आता है कि बाकी के जो जीव है उसमें भी परमात्मा का निवास है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी काइंड टू एवरीबडी। हम उसको शरीर, उसके शरीर को नहीं देखेंगे कि हाँ है कितना गंदा है, बदबू आ रही, नहा के नहीं आया। वो नहीं देख सकते। उसके अंदर के बैठे परमात्मा की सेवा करने के भाव से उससे हमें इंटरेक्ट करना है। बस यही कि हम कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा उसके अंदर भी है, बस इस भाव से सेवा करना है। वो मेरे कितने काम आएगा, वो नहीं आएगा, वो सुंदर है, वो कुरूप है, वो अगली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे वो गलत है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अब हमें जब क्वालिटी है तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही चयन करना है कि हमारे जीवन में कृष्ण का चयन हमें खुद ही करना है। सतोगुण की वजह से, सत्कर्म की वजह से हमें व्यवस्था मिल जाती है, हमें फैमिली मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं, संपत्ति मिल जाती है, यश वैभव सब मिल जाता है। परंतु कृष्ण को चूज करना ये हमारा ही फ्री विल है, ठीक है। कृष्ण विल नेवर फोर्स कि नहीं मुझे करो। अगर कर लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, पर करने के लिए वो
फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे, तो अब आत्मा जो हमारे अंदर है, जो आत्मा जो है, जो आत्मा है, वॉट आर वी आर सोल, जो हम आत्मा है, आत्मा के अंदर जो शक्ति है, जो चित्त है, वो आत्मा के अंदर ही है ना, चित्त है आत्मा के अंदर ही है। वो चित्त क्या है, वो कृष्ण कह रहे आत्मा आत्मा है किसकी वजह से, मेरी वजह से। आत्मा भी आत्मा मेरी वजह से, वो जो चेतन शक्ति जो आत्मा के अंदर से, वो मेरी वजह से। जो आत्मा खुश रहना चाहती, जो आनंदमय शक्ति जो आत्मा के अंदर है, वो मेरी वजह से। आत्मा खुश रहना चाहती है, दुखी नहीं रहना चाहती है, ठीक है। आत्मा, क्योंकि ये शक्ति, उसके अंदर की जो शक्ति, चेतन शक्ति, वो भी कृष्ण ही है, और कृष्ण का मूल स्वरूप है खुश, वो आनंद में रहते हैं। तो हम भी खुश रहना चाहते हैं, पर यदि से तो बुद्धि होगी तो हमको समझ आएगा कि खुश रह किस में सकते हैं, ठीक है। सो अब और आगे अब हम चलेंगे 15। तो अब जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो शरीर में वो अग्नि समाप्त हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। जैसे आत्मा निकली तो थोड़े ही समय में हम देखेंगे शरीर ठंडा पड़ जाता है ना। तो ये इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो जो आत्मा के रूप में जो अग्नि थी, जो चेतना थी, वो निकल गई है, ठीक है। तो इसलिए अब हम 15.15 में चलते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य मतलब सभी प्राणियों के मैं हृदय में स्थित हूं, अंतर्यामी रूप में। मैं सब कुछ जानता हूं। हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी को नीचा दिखाया, किसी को दबा के हम ऊपर चढ़ गए, तो दुनिया के नजर में हमें सक्सेस मिल गई, परंतु कृष्ण जो अंतर्यामी है, अंदर बैठे हुए परमात्मा के रूप में, वो सब देख रहे हैं कि सक्सेस दूसरों को दिख सकता है, कृष्ण को ये ठीक पता है कि हमने सक्सेस प्राप्त कैसे करा है, ठीक है। और दिख सकता है कि हम बहुत जमीन जायदाद है, पर कृष्ण को पता है कि हमने अगर ये जमीन किसी को दुख देके या किसी की लूट के ली है, या खुद अपनी सुकृति से ली है, ये कृष्ण सब जानते हैं, और सब चीज का रजिस्टर कृष्ण का मेंटेन्ड रहता है। इस जन्म का नहीं, जन्मों का मेंटेन्ड रहता है कृष्ण का। और कर्मों को काटने का एक ही रास्ता है, और वो है सत्कर्म करना, यही है ना। कर्मों को काटने के लिए हम अच्छे अच्छे कर्म करते रहे तो हमारे पीछे के कर्म करते रहेंगे। हमने दान कर दिया, पुण्य कर दिया तो हमारे कर्म करते रहेंगे, यही होगा ना। नहीं हरि नहीं हरि नाम नहीं, कर्मों को, महामंत्र का बिल्कुल जप ठीक है। करना। कर्मों को काटने का एक रास्ता है, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने का ही रास्ता है, ठीक है। जब हम भक्ति करेंगे तो ऑब्वियसली वो सुमति भी आएगी, वो स्वीकृति करने की इच्छा भी होगी कि हम दान करें, हम पुण्य करें, हम दूसरों को प्रीच करें, हम कृष्ण के बारे में बताएं। ये सब चीजें, हम विनम्र बने, विनम्र बनना बहुत जरूरी है। हम गॉसिप ना करें, हम विनम्र करें, हम दूसरों को जज ना करें। ये सारी चीजें जो है हमें, ये क्वालिटीज अपने आप ही डेवलप होंगी। ओके, वी कमिंग बैक टू द श्लोका। मत्त स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, मतलब मुझसे ही स्मृति, वो जो याददाश्त है, मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान, मुझसे ही विस्मृति, मतलब मैं ही भुलाता भी हूं। तुम भूलना चाहो तो मैं ही भुलाता हूं, तुम याद रखना चाहो तो मैं ही याद कराता हूं। तुम चाहो कि मुझे फिलॉसफी समझनी है, ज्ञान समझना है, तो वो ज्ञान तुम चाहोगे तो फिर मैं उसको पूरा भी मैं ही करता हूँ, ठीक है। और तुम भूलना चाहोगे तो मैं भुला भी दूंगा। तुम बोलोगे ओ आई एम टू बिजी, तो ठीक है, फिर तुम बिजी ही रहोगे, और फिर तुम मुझे नहीं जान पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेदेश च सर्वेर हमेव वेद्यो, मतलब वेदों के द्वारा भी, सबके द्वारा भी मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, कोई भी ग्रंथ के द्वारा, कोई भी स्क्रिप्चर के द्वारा जो जानने योग्य है वो मैं ही हूं। आप कोई भी वेद से आप शुरू करें, आप चाहे किसी भी जैनिज्म से, बाइबल से, कुरान से, आप जहां से भी अपना रास्ता शुरू करें, जो जानने योग्य है वो मैं ही हूं। मतलब मैं कौन मैं कृष्ण मैं भगवान। कृष्ण। जानने योग, आप चाहे देवी देवताओं के जान के पहुंचोगे तो भी आप वहीं पहुंचोगे। आप जिस भी रास्ते से पहुंचोगे, आप पहुंचोगे कृष्ण के पास ही पहुंचोगे। और ये बताने वाला कौन है, कृष्ण बोले बताया भी, वेदों में वेदों का रचयिता भी मैं ही हूँ। हम कहते हैं कि वेद व्यास है, पर वेद व्यास भगवान का शक्तवेश अवतार है, तो वेदों को रचने वाला भी मैं हूँ। वेदों को पढ़ने की अगर स्मृति है तो वो भी मैं हूँ,
तुम भूलना चाहते हो तो वो भी भुलाने के वाला भी मैं हूं, तुम ज्ञान से समझना चाहते हो तो वो भी मैं ही हूं, और जो वेदों से जानोगे क्या, वो भी मुझे ही जानोगे। तो इतने सारे जो वेद पुराण हैं, 18 एक उपनिषद हैं, ये सब है, ये सब जो चीजें हैं, ये हमारे कलयुग में इतना ना वक्त है हमारे पास, ना इतना जीवन काल है हमारे पास कि हम सब चीजों को समझ सके, तर्क वितर्क कर सके। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि वेद व्यास जिन्होंने इस सारे के 4 डिवीजन वेद व्यास ने किए हैं, तो जो उन्होंने वो करा है, उपनिषद लिखा है, उसके बाद भी उन्हें तो तृप्ति नहीं थी, उन्हें तो खुशी नहीं थी, उन्हें तो सेटिस्फैक्शन नहीं था, उन्हें तो ही वॉज तो नॉट कंटेंटेड, उनको तो फिर भी दुख लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि उन्होंने उसमें कर्म कांड की बातें बताई थी सारी, 4 पुरुषार्थ बताए थे, ठीक है, परंतु उन्होंने कृष्ण को प्रेम कैसे करना है ये नहीं बताया था। फिर जब ये कहाँ बताया उन्होंने, फिर ये उन्होंने बताया, कहाँ बताया उन्होंने, श्रीमद् भागवतम में उन्होंने बताया। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा खंड है। महाभारत क्यों लिखी गई थी? महाभारत इसलिए लिखी गई थी जिससे कि जो नॉर्मल ज्ञान के जो लोग हैं, वो इस कहानी के द्वारा तथ्य को समझ सके। और जब वो कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, तब उसमें एक एपिसोड ऐसा आएगा जहां पे भगवत गीता है, और फिर वो उसको भी पकड़ लेंगे, और फिर उनका जीवन जीना कैसे, वो मॉड्यूल के बारे में उनको पता चल जाएगा। ठीक है। तो देखने की बात ये है कि जब लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं था, तो आप बताओ पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट होंगे? जब वेदों को, उपनिषद को जो लिखने वाला वो खुद कह रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो अब आप सोच रहे हैं हम पढ़ के बड़ा संतुष्ट हो जाएंगे? तो ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है ये बातें कि हमें मन लगाना है श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में, एवरी डे, एवरी डे, एवरी, जिस तरीके से हम नहाना जरूरी है एवरी डे, नहीं तो शरीर बदबू मारेगा, उसी तरीके से हमें पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ज्ञान मन हमें मोहित करेगा, हमें भ्रमित करेगा। ठीक है, हमें कुछ भी चीज में अच्छा लगने लगेगा, हम कुछ भी चीज को सच समझने लगेंगे, मूवी को सच समझने लगते, समझते ही मूवी को हम सच, तभी तो हम रोते हैं बैठ करके। कितनी मूवीज हम रोते हैं ना, हम अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। इट्स अ मेजर वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज अ मेजर वेस्ट ऑफ टाइम, वॉचिंग मूवीज इज अ मेजर वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस बात को समझना है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि वेदांत को, वेदांत वृत वेद विदे विदेव चाह, मतलब मैं ही हूं, वेदों को बनाने वाला भी और वेदों में जानने वाला भी मैं ही हूं। सो अब एक्चुअली में ये हुआ ये था कि अर्जुन के दिमाग में ये आया था कि जो लोग सुनकर चीजों को याद रख लेते हैं, तो ये जो शक्ति उनमें है, क्या वो बहुत खुद से इंटेलिजेंट है? बात क्या है कि कुछ को इतना याद रहता है, कुछ को नहीं। तो भगवान कहते हैं वो शक्ति, वो याद रखने की शक्ति मैं हूं, वो ज्ञान मैं हूं, वो स्मृति भी मैं ही हूं। तो जीवन, मनुष्य जीवन कृष्ण के बिना बिल्कुल डाउट में रहता। जब कृष्ण नहीं है जीवन में तो डाउट रहेगा, जब कृष्ण नहीं जीवन में तो छटपटाहट रहेगी, तड़फ रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी। जब कृष्ण नहीं है जीवन में तो ये सब होगा। जिस तरीके से एक अगर लेक है, लेक में हमने एक पत्थर डाला, अच्छा और कृष्ण के साथ और भी लोग हैं, तभी भी यही सब चीजें चलती रहेगी, चलती रहेगी, परंतु कृष्ण अगर पिविटल पॉइंट है, बाकी सब कृष्ण के चारों तरफ है, तो दैट इज गुड। परंतु अगर सब कुछ है तो फिर दैट इज अ मेजर chaos। ये करे वो ना करे, वो करे ये करे, मेजर chaos है। हम डरते हैं इसलिए हम समझते नहीं है। हमें डर लगता है कि हमने वो ना करा, देवी देवताओं को वो ना करा तो हमसे रूठ जाएंगे। नहीं होता है ऐसे, बल्कि वो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिससे कि वो समझा सके कि एक्चुअली में रूट कौन है। ठीक है, हम हम यूं ही किसी से बात करेंगे तो कोई हमारी बात सुनेगा क्यों? परंतु अगर अगले को लगेगा इसका मुझ में इंटरेस्ट है, वो मुझसे प्रेम करता है, तब हम उसकी बात को मानेंगे। तो ये आदान प्रदान होता है, प्रेम होता है, इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस तरीके से देवी देवता हमसे तुमने मांगा मैंने दिया, मैंने तुमको गिफ्ट दिया, ये आदान प्रदान करते हैं। ये प्यार प्यार को पनपाते हैं जिससे कि हम आकर्षित हो। उसके बाद में उनका क्या काम है देवी देवताओं का, वो फिर आपको ले जाकर कृष्ण की तरफ ही लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें वो गुस्सा नहीं होते हैं, तो डरने की बात नहीं है। हम हर पत्ती को अगर पोषण देंगे तो उससे बुरा तो नहीं है, पर अच्छा भी नहीं हो रहा है। अच्छा कब होगा? जब हम रूट में, जड़ में पानी देंगे, तब अच्छा होता है। और जब रूट में पानी देते हैं तो कोई पत्ती नाराज नहीं होती है, बल्कि और पोषित और खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही करना चाह रही थी, वो यही चाह रही थी कि कोई जड़ में पानी दे तो मुझे भी पोषण मिले।
पर हम डरते रहते हैं कि हम क्या करते हैं, नहीं हम एक एक पत्ती को साफ करते हैं, एक एक तो बुरा नहीं है, परंतु उससे जड़ में पानी नहीं जा रहा है, ठीक है, उससे हमारी भक्ति बढ़ नहीं रही है, उससे हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, हमारा एक स्टेप हम बढ़ गए, पर हमारा हमारा डायरेक्ट फ्लाइट हमें नहीं मिल रही है, ठीक है, हम अपने ही प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, फिर अगली बार पता नहीं है कि हम किस रूप में, किस परिस्थिति में हम आएंगे वापस, और कब हमें वो मति आएगी, कब हम कृष्ण का नाम सुन पाएंगे, कब हमें वो लौल्यम होगा, कब तड़फ होगी, कब हम कृष्ण को सुन पाएंगे, हम ये नहीं जानते, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक लेक है, उस लेक में हमने एक पत्थर मारा तो एक जो देखा है रिपल्स क्रिएट होती है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, वो सर्कल आपस में भी जूझता नहीं है, भिड़ता नहीं है, वो बहुत सुंदर बनता है। वही हमने एक दो तीन पत्थर डाल दिए तो रिपल्स बनते हैं पर वो आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में टकरा जाते हैं। तो इसलिए पिवटल जो मेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र है, वो कृष्ण होने चाहिए, ठीक है, सो ऐसे होने चाहिए। Anyway, so this is the understanding from all the 5 shlokas. So any key learning? Let's go to Shruti Mataji and Yogita Mataji.